आइए आपको मुआवज़ा करना सिखाते हैं। कौन कौन है जो मुआवज़ा करना सीखना चाहता है? शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? ये मुआवज़ा सिखाने की जो स्कीम है, जो तरतीब है, वो आज हमें आज की जो तिलावत है उसमें मिलेगी। हम पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं खुदा यीशु मसीह की। और ये साल सोम में हम मुक़द्दस लूका की इंजील है, उसका 9वां बाब है। आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये मुआवज़ा कैसे किया जाता है। तो तिलावत पढ़ने के लिए मैं ऐनिक बदलूँगा पहले। ये 10वीं आयत से, और रसूलों ने लौट कर जो किया कुछ किया था उससे बयान किया ये, और फिर उनको साथ लेकर बेतसाइदा नाम एक शहर को अलैदगी में चला गया। ये जानकर हजूम उसके पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शफा के मोहताजों को शफा देता रहा। जब दिन ख़त्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर, ताकि आसपास की बस्तियों और गांव में जा टिकें और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही उनको खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आएं, क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, इनको 50-50 के दस्तों में बैठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। तब उसने इन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। और उन सब ने खाया और सैर हुए, और उनकी बचत उठाई गई टुकड़ों के 12 टोकरियाँ। ये जो आज की तिलावत है, हम इसको देखते हैं और सुनते हैं। बार बार हमने सुना है, कई दफ़ा हमने सुना है, और इसको हम रोटियों की तकसीम की बजाय हम इसको खुदा यीशु मसीह का मौजज़ा कहते हैं। तो अगर ये मौजज़ा है, और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। एक तो ये शाम हो रही थी, रात का वक्त था, और शागिर्दों ने कहा इनको भेज दो उनके उनके घर, और ये 5,000 हैं। 5,000 को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल है। और कैसे कि यीशु मसीह के पास कोई माइक्रोफोन तो था नहीं, उस वक्त लाइट भी नहीं थी। तो ये बातें बार बार हमारे, और फिर ये बेतसाइदा में है। तो बेतसाइदा जो है एक गांव है जहाँ से 5 शागिर्द जो हैं वो आते हैं। तो इतनी वीरान जगह भी नहीं थी। तो ये हमें एक और तरफ लेकर जाता है। बहुत सारी अलामात मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें किस तरफ लेकर जाता है। तो अगर हम इस तिलावत को पूरे जो बाब है, 9वां बाब है, उसको ना पढ़ें तो और सिर्फ इस बात को निकाल लें, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और हमें एक और मतलब की तरफ हमें लेकर जाएगा। जैसे कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में लिखा है कि खुदा मर गया है। खुदा मर गया है, वो आगे नहीं पढ़ते कि किन के लिए मर गया है। वो जो बेवकूफ़ हैं उनके लिए, वो जो जाहिल हैं खुदा उनके लिए। तो ये जब तक हम पूरे इसके जो इसको सियाक को सबाक कहते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स है, उसको ना समझें और उसको ना देखें, तो ये लगेगा कि जैसे खुदा मसीह। और फिर जो फिल्में हैं खुदा मसीह के बारे में, उन्होंने इसको बहुत दिखाया जैसे कोई ऐसा जादू हो, जो ऐसी गायबी ताकत हो जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह ने ऐसा किया। तो ये कलाम मुक़द्दस की जो तिलावत अगर हम पूरी पढ़ें, ये बाब जो पूरा पढ़ें, तो फिर इसका हम सही मफ़हूम जो है वो समझ सकते हैं, इसका जो पैगाम है वो समझ सकते हैं। ये मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो वाक़या है इन अंजील में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा आया। 2 दफ़ा मुक़द्दस मत्ती की इंजील में, 2 दफ़ा मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में, 1 दफ़ा मुक़द्दस लूका की इंजील में, 1 दफ़ा मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में। तो ये कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? तो हम देखते हैं आज की जो तिलावत है। फिर जो शुरू है आज के बाब का, जो 9वां बाब है, उसमें हदायत रसालत है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं और उनको बाकायदा बताते हैं कि क्या तुमको करना है और क्या, और खुदा की बादशाही की मनादी करनी है। और उसके लिए ना तुमने लाठी लेनी है, ना थैली, ना रोटी, ना नकदी, ना 2 कुर्ते। ये मतलब इसे सब
اس میں جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو اپنے آپ جو پیش ہے وہ کرنا ہے آپ کو، اور اس کے جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ان کو نہیں لے کر جانا۔ تو جب وہ جا رہے تھے ہر طرف یہ سنا رہے تھے، تو ہیرودیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو یوحنا اصطباغی کو مروا دیا تھا، یہ دوبارہ جی اٹھا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ۔ تو پھر اس وقت خدا یسوع مسیح جو ہے یہ جو کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول واپس آئے، انہوں نے بتایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو خدا یسوع مسیح نے پھر یہ جو واقعہ ہے ان کا پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تو بیت سائدہ میں ہے، اس لیے ویران جگہ نہیں تھی، تو یہ جو ویران جگہ ہے اور 50 کے دستے ہیں، اور خدا یسوع مسیح یروشلم سے نکل کر اس جگہ پر آئے ہیں، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو حضرت موسیٰ تھے، انہوں نے جو قوم تھی اسرائیل قوم، ان کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر وہ ویرانے میں لے کر گئے، صحرا میں لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے وہاں لے کر گئے۔ تو آئیے آج کی کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پطرس کا اقرار ہے، پھر اس کے بعد اذیت کی پہلی پیشین گوئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے توڑنا ہے۔ روٹی توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، روٹی توڑنے سے ہوتا ہے کہ ہم روٹی کھا سکتے ہیں، روٹی بانٹ سکتے ہیں، روٹی دوسرے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ میرا بدن ہے، جب تم اپنے بدن کو توڑتے ہو تو تب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ لکھا ہے کہ شام کا وقت ہو رہا تھا، تو شاگردوں نے کہا کہ ہجوم کو بھیج دو۔ تو کئی دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں چلو کلام ہم نے سن لیا، اس کے بعد اپنے اپنے گھر جاؤ، اپنے اپنے مسائل کو خود حل کرو۔ یہ شاگردوں کا ایک حل ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں، ان کو نہ بھیجو، ان کو یہیں پر۔ اور جو 5000 کا نمبر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت جو پہلی کلیسیا تھی وہ 5000 کے تقریباً تھی، قریب تھی۔ تو خدا یسوع مسیح پھر دکھاتے ہیں، اور شاگردوں کا یہ حل ہے کہ یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ 5000 کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ یا پھر ہم یہ ایسے کرتے ہیں، یہ اپنے جائیں، جو جلدی پہنچ جائے وہ پہلے کھا لے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کھا لے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں، آپ ہی خود ان کو دو۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا عبرانی زبان میں، وہ یہ ہے تم اپنے آپ کو ان کو دو تاکہ وہ آپ کو کھائیں، مطلب آپ کی زندگی سے وہ زندگی حاصل کریں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور یہ جو 6 واقعات ہیں ان میں مختلف جو ہیں تفصیلات ہیں جو ایک سے دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا ان کو 50 کے دستوں میں بٹھاؤ۔ تو یہ کیوں 50 کے دستوں میں بٹھانا تھا؟ یہ بھی ہمیں پرانے عہد نامے کی خروج کی کتاب کی یاد دلاتی ہے کہ جب خدا نے اس قوم کو کھانے کے لیے دیا تو ان کو وہ آرگنائزڈ تھے، تو انہوں نے آرگنائز تھے، اس لیے انہوں نے طریقہ کار سے ایک طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اس کھانے کو لیا، اس کھانے کو۔ تو یہ وہ یاد دلاتا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر خدا کے ہاتھ سے ان کو خوراک دی تھی، یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ کام کر رہے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ معجزہ کیسے ممکن ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بٹھاؤ۔ یہ جو بٹھانا ہے جو یونانی زبان میں ان کو لٹاؤ کا مطلب ہے کہ جو رومی اور یونانی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب جنگ فتح کر کے آتے تھے تو وہ ایسے لیٹ کر، آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ لیٹے ہوتے ہیں اور ایسے مزے سے، اور جو نوجوان کمواریاں خوبصورت لڑکیاں وہ ان کو ایسے انگور کھلا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں ان کو آزاد قوم کی طرح ایک تجربہ کروانا چاہتا ہوں، اس لیے ان کو آرام سے لٹا دو، ان کو بٹھا دو تاکہ یہ کھانا آرام سے کھا سکیں، ایک جیتی ہوئی قوم کی طرح یہ کھانا کھا سکیں۔
और फिर उसने क्या किया, उसने रोटियों को लिया, 5 रोटियों को लिया। इस पर बाहर जो है वो शुरू हो गया है चर्च की बेल्स जो है शुरू हो गई। तो मुझे ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि आप तक आवाज़ में और थोड़ा सा करीब भी हो जाता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा इनको अपनी अपनी तरफ लाओ, उनको इकट्ठा करो। यानी जो किसी को खुशामदीद कहना है वो बहुत ज़रूरी है, पहली बात ये। दूसरा, जो कुछ तुम्हारे पास है और जितना कुछ है वो तुम दो। और देने के बाद उसने आंखें उठाई आसमान की तरफ, ये याद करने के लिए कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी और ने दिया है, वो खुदा ने तुम्हें दिया है। और उसका शुक्र अदा करो, उससे बरकत चाहो, और उस बरकत देने के बाद उसको तोड़ो। यानी जब मैंने किसी को मुआफ़ करना है या किसी से माफ़ी मांगनी है, तो मेरा जो गरूर है वो टूटना चाहिए। रोटी तोड़ना, रोटियां जैसे कहते हैं ना, मैं ये तो बैग रोटियां तोड़ दा, रोटी तोड़ना कोई इतना वो नहीं है। अपने आप को तोड़ना, अपने गरूर को तोड़ना, खुदा यीशु मसीह इसकी बात करते हैं। और उसको बांट देना, अपनी शख्सियत, अपनी ज़िंदगी को बांट देना। ये मैं आपको याद दिला दूं कि जो रोटी है वो इंसान की खुराक और उसकी ताकत बनने से पहले 6 दफ़ा मरती है। गंदम का दाना पहली दफ़ा मरता है, फिर उसके बाद जब वो उग जाता है तो फिर वो काटा जाता है, फिर दूसरी उसकी मौत आती है। फिर जब उसको जानवरों के पाँव के नीचे रौंदा जाता है ताकि उसके उसमें से दाने, सिट्टे में से दाने निकल आए, तो वो तीसरी दफ़ा मरता है। फिर उसको चक्की में पीसा जाता है तो वो चौथी दफ़ा मरता है। फिर उसको पीस कर जब उसका आटा है उसको गूंद कर उसमें डाला जाता है, तवे पर डाला जाता है, तो 5वीं दफ़ा वो आग में मरता है। फिर जब हमारे दांतों के नीचे आता है तो वो फिर आखिरी दफ़ा फिर मरता है, फिर जाके वो हमें ताकत देता है, हमें ज़िंदगी देता है। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं मेरी ज़िंदगी, मेरी ताकत, आपकी ताकत तब बनती है जब मैं कम से कम 6 दफ़ा मर जाऊँ। तो ये खुदा यीशु मसीह कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि जब जब हम ये करते हैं तो यकीनन 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 मौजज़ा होता है। और ये वो तरीक़ाकार हमें बताते हैं। और फिर कहते हैं इसके बाद भी जो आजमाइश है कि जब हमारे पास बहुत होता है, क्योंकि जब हम ये मुआवजा करते हैं तो लोगों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं वहाँ पर भी देखना है कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा है तो उसको ज़ाया मत करो, उसको भी इकट्ठा करो, उसको भी इकट्ठा करो, वो भी किसी के काम आए। तो ये आज का जो था खुदा यीशु मसीह ने बताया कि कैसे जो है वो मुआवजा किया जा सकता है, कैसे आप मुआवजा कर सकते हो। तो मेरी आपके लिए और मेरे लिए, अपने लिए यही दुआ है कि हम अपने आप को तोड़ सकें, हम अपने आप को दूसरों के लिए पेश कर सकें, हम दूसरों की खुराक बन जाएं, हम दूसरों की ज़िंदगी बन जाएं। तो इस दुआ के साथ मैं आज की ये जो वीडियो है उसको ख़त्म करता हूँ। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।